सुकून से 2 रोटी नमक खाने वाले लोग, और इतना हम लोग का झंडा फैल गया कि हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये झूठ का एक इंसानियत ने हमको इतना इतना कड़वा फल दे दिया। हमारे पति ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कार में बैठा के और इलाज करवा दिया, तो वो गलत हो गए। और दुनिया में हम कह रहे हैं ना कि वो 2-4 दिन बाद और 5 दिन बाद रिपोर्टर के सामने मुंह खुला है, सर हम उसमें स्वाभिमानी औरत है कि मेरे पति अगर गलत किए होते ना तो ऑन द स्पॉट में डिवोर्स का साइन कर दी होती। मैं इतनी स्वाभिमानी औरत हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे सामने मेरा पति किसी औरत को देख ले और मैं अपने पति को मैं छोड़ दूं। बयान जो बहवाएंगे वो आप मतलब दिख जाएगा, तो फिर एक पूरे जो भी देखेगा तो उसके मन में एक गलत भावना जाएगी कि अरे ये तो वो। अब ये बताइए, एक बार जो परसेप्शन बन गया, एक बार जो वो हो गया बिना आधा मतलब बिना जानकारी के, बिना तहकीकात के, बिना जानकारी के, अगर हम ही हैं एक अपनी बात रखना, अपने सभी सराउंडिंग को घेर के एक ही बात सिखा के बुलवाना, तो इस तरीके से जानते हैं ना कि जब कोई भी देखेगा तो उसको एक समाज में भी जाएगा कि समाज में अगर आपसे 10-5 लोग जुड़े हैं तो वो देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो ये सोचेंगे कि ये घटना हुई है और उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा कि ये बात घटना हुई थी, ऐसे हुई। वो लोग को फिर कोई नहीं बताने वाला होगा कि ये घटना कैसे हुई थी और किस इंसानियत के नाते उसका सब चला और क्या हुई, उसकी आयु कितनी थी, चाहे जो भी, और कैसे प्रतिदिन आपके साथ रहने वाला इंसान भी आपको ऐन मौके पे झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो हम उसको तो नहीं ना बताने जाएंगे बाद में। और अगर हम चाहेंगे कि हम सच्चाई बोले ही नहीं, हम केवल झूठ बोले आपसे, तो ये हमको किसको मेरे ही घर घटना हुई है। अच्छा, और हम मेरे ही पति पे आरोप लगा है सर। तो ये बताइए कि सामने आपकी पत्नी रहेगी, आप कुछ किसी के साथ गलत कर सकते हैं? देखिए मैम, पूरी बात को बता दें कि पूरी ये जो मामला जो था वो पूरी जांच का विषय बनता है। तो ये बताइए, अगर किसी के साथ घटना हो जाती है तो ये बताइए, मैं महिला हूँ, मेरे साथ जब होगा तब गलती होगा, मेरे साथ दुर्घटना नहीं घट सकती है? महिला होने का एकमात्र कारण यही है कि उसके साथ जब भी मौत मरेगी तो गलत तरीके से मरेगी, ऐसा तो है नहीं। अगर एक पुरुष भी मरता है दुर्घटना से तो मरता है, और एक महिला भी मर सकती है दुर्घटना से तो मर सकती है। इसका मतलब नहीं है कि 100 में 100 महिला दुर्घटना से नहीं उसके साथ गलत चीजें मरेगी, ऐसा तो है नहीं जी। हर एक महिला होने के नाते उसमें ये थप्पा चिपकाना जरूरी है क्या? है? वो औरत नहीं थी सर, वो अमीर थी, गरीब थी, उसकी भी अपनी इज्जत थी। इसका मतलब हम लोगों ने दौड़ दौड़ के इसका इलाज पानी करवाया सर। जो उसकी फैमिली वाले हैं भले आज क्यों खड़े हैं उसके साथ, वो जब तक जिंदा थी सर हमारे घर मतलब कोई उसके पति से ये नहीं बोला होगा कि अरे तू चिंता मत कर, हम इलाज पानी करवा दे। सर जब जानते हैं ना जब बिगड़ता है तो सब खड़े हो जाते हैं, और जब तक बनना रहता है तब तक वेट करता है आदमी का, अभी तो बन रहा है, अभी ठीक है, जब गुजर जाएगा ना तब सामने आएंगे कि हम चलो तुम्हारी आंसू पोंछते हैं। और अब क्या है, किसको अप डाउन करना है, किसको अप करना है, अब ये चीजें हो गई हैं। वो मेरे परिवार की आधा अंग थी, तो उसके जाने से तो मुझे दुख है, लेकिन हम कहाँ जाए, हम किससे कहें? हम किससे कहें कि नहीं वो मेरे परिवार के सदस्य थी, और उसकी जैसे मैं अगर गिरती उस जगह, जैसे मुझे उठा के ट्रीटमेंट कराया जाता, वैसे सेम उसके साथ हुआ। सेम कि उसका पति फोन पे बात कर करके ये चीज सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन चल रही है, उसके पति और जो भी सारे लोग डिनाई कर रहे हैं कि हम नहीं थे या नहीं थे, उसके जेठानी साथ में गई है सर। आराध्या हॉस्पिटल हो, आरती डायग्नोस्टिक में उसका इलाज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हुआ है। उनकी जो वो बोल रही है ना, जो बोली है कि गीता हम बोल रहे हैं जी, तो वो गीता जी साथ में है। ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है? कि जो 3 तारीख को घटना हुई, आपको ठीक 10 आधे घंटे में आपको सर, अगर मुझे कैद करना होता सर तो मेरे घर आ ही नहीं सकती, और उनको ये तक नहीं पता चलता कि उनकी बच्चे कैद हैं। और अगर मुझे कैद करना होता तो अपने बच्चे को कैद छुड़ा कैसे लेके गई? अगर मुझे कैद ही करना होता तो ये समझिए 2 तरफा बात हो रही है कि नहीं। जो जब आप बच्चों को बुलाने आई हैं और आपके बच्चे आपके साथ चल दिए तो किस तरीके का कैद? कैद तो नहीं ना हुआ वो बात।
है? और रही बात खाना की बात, सारे बच्चों को मैं खिला दी थी। एक बच्चा अभी गांव में रह गया था, वो दोबारा आया तो उसको मैं खिलाई। तीनों 4 बच्चे थे, तीनों बच्चे खा लिए थे मेरे यहाँ। वो तीसरा जो चौथा बच्चा था वो छूट गया, तो वही बाद में खा रहा था। और हम सर, जब किसी के यहाँ जब कुछ घटना होती है ना, तो इंसान बस ये प्रे करता है कि वो उससे उबर जाए, वो 4 बच्चों की माँ जिंदा हो जाए, कैसे भी उसका ट्रीटमेंट कराया जाए अपने परिवार में। वो फिर हंसने खेलने लगे चारों बच्चों के चलते। हम लोग इस तरीके से चल रहे थे कि भाई वो बच जाए, हमारा मतलब हमारे ट्यूबवेल पे काम करने, और जबकि सारा काम करती थी और अपना ही काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चों की माँ को कोई फुसला के काम करवा सके। जी। है? वो हमारे ऊपर डिपेंड थी कि नहीं, हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप हमको पूरी मेहनताना हो। खेती बाड़ी आधा करती थी सब, वो जुड़ी हुई थी और मतलब खुश थी सर। इतनी खुश थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब घटना, मैं तो सोच रही हूँ कि अगर मैं लांघी होती, मैं उस चीज को की होती, वो लांघने में उनकी गलती हो गई, तो मैं भी तो गिर सकती थी। जी जी जी। मैं भी औरत हूँ, मैं भी गिर सकती थी। तो मैं औरत होने के नाते औरत होने के नाते क्या मैं मतलब मेरे साथ गलत होगा तभी मैं गिरूंगी? जी जी। एक्सीडेंट सर जात नहीं देखता है जी। एक्सीडेंट जात नहीं देखता है कि महिला गिरी कि पुरुष गिरा। नहीं, कोई भी गिर सकता है। और महिला गिरी तो सर अपना हित साधने के लिए उस महिला का भी चरित्रहीन कर रहे हैं, और जिस परिवार में वो गिरी उसका भी चरित्रहीन कर रहे हैं। सर इसका बताइए कहाँ इंसाफ मिलेगा किसी को? हाँ, ये बताइए। अब सोच दिमाग नहीं लगा रहे हैं। एक चीज और बताइए आप, जिस तरह से ये आपके ऊपर आपके परिवार वाले पे FIR किया गया है जी, देखिए इससे इंसानियत का वहाँ से कार्रवाई क्या हुई है वहाँ की? सर हम लोग खुद ही परेशान है। सुलह के लिए आदेश मतलब हो रहा है, दोनों परिवार हो रहा है। वो लोग जान रहे हैं, सच्चाई सब जान रहे हैं कि मतलब हमारा मतलब मेरी जो लीला राजभर है वो वहाँ काम करती थी, तो वो एक्सीडेंट से गिर गई है। लेकिन अब एक परिवार का रीढ़ है मेरे पति, सिर्फ मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर जी नहीं है। हमारे परिवार में सिर्फ 3 आदमी है। कि हम मानते हैं कि हमारे यहाँ घटना हुई, हम डिनाई नहीं कर रहे। हम मानते हैं, उनको जगह जगह लेके हम दौड़े हैं कि वो अच्छी हो जाए। सर दुनिया में कौन औरत होगी कि किसी के साथ बुरा हो जाए और 2 दिन तक बेचारे इलाज कराए और शुक्रगुजार समझे ये लोग कितना मेरा कर रहे हैं। सर वो छाती पीट पीट के कहेगी कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन जिस अवस्था में पहुंचे हैं इस पापी की वजह से पहुंचे, हम दवा नहीं करवाएंगे। बताइए कोई दुनिया की औरत होगी? उसमें उस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया है कि जब घटना हुई थी किसी को सूचना नहीं दी गई थी 2 दिनों तक। सब सरासर झूठ है। जानते हैं क्या हुआ है? जब मेरे पतिदेव और मेरी सासू माँ जब वो गिरी तो मैं उसकी वो थी ना, वो जो लड़की बोल रही है ना सर, वो एकदम मतलब थी ही नहीं मेरे घर। उस छोटे उसका भाई को मैंने दौड़ाया कि मतलब ये लोग जब लेके जाएंगे। अब देखिए सर, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं भी गिरी होती ना तो मेरा परिवार मुझे लेके जैसे दौड़ता। और मेरा ये जो हाथा है उनके घर से बहुत दूरी है सर, तो हमारी इंसानियत हमको ले डूबी। जानते हैं, हमारी इंसानियत तो सेवा ने हम लोग को ले डूबा है। हम लोग को बस उनको घायल अवस्था में अपने गेट के बाहर कर दिए होते ना, तब सबको सुकून मिलता, सब तमाशा देखते, हाथ पे हाथ रख के झांकते, लेकिन ये नहीं कहते कि फर्स्ट एड के लिए दौड़ो इसको। जिसके पास पैसे हैं, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं रहता, लेकिन हम लोगों ने अपना जुगाड़ पता नहीं तो जल्दी जल्दी पैसा रुपया निकाल के कार घुमा के उस बेचारी गिरी हुई अवस्था में हम लोग के न मन में छनक था और न वैसी घटना हुई। हम लोग खुद हरस गए कि बेचारी के साथ ये क्या हो गया। आपके सामने अगर कोई औरत गिरेगी तो आप उसका फर्स्ट एड के लिए दौड़ेंगे ना, कि उसको जल्दी से जान बचे। कि ढिढोरा पीटेंगे कि खुशी हुई आओ बच्चा हुआ है मिठाई खाओ। ऐसा तो है। तो वो उनका परिवार हमारे परिवार से बहुत दूर है सर। यहाँ आवाज लगाने पे भी कोई नहीं आ पाएगा। ये बताइए, तो हम हमारी आंखों के सामने अगर कोई गिरेगा तो हम मरते दम तक उसको बचाएंगे। और बचाना और न बचाना मेरे हाथ में नहीं है सर। हम अगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर देख रेख में कर रहा है सर, अब हम तो डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर की निगरानी में सारी चीजें चल रही है। और सर ये लोग झूठ कैसे बोल रहे हैं? ये जो गीता देवी है, ठीक आधे घंटे के बाद मेरे पतिदेव पैसे रुपए चीज सामान लेने आए और उसको
स्कूटी पे बैठा के लेके गए हैं हॉस्पिटल, आराध्या हॉस्पिटल। जी उस और सुनिए उसके साथ वो जाके वो क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करवाई है साथ में सर। आरपी डायग्नोस्टिक में अगर निकाला जाए सीसीटीवी कैमरा में, और अगर उसको ये कह दिया जाए कि तुम झूठ बोल रही हो, आप सीसीटीवी कैमरा में आई हो, सर उनका चेहरे का रंग बदल जाएगा जितना वो झूठ बोल रही है। जिस तरह से एफआईआर किया गया है, एफआईआर के माध्यम से 304A की धारा लगाई गई है, तो उसमें तहकीकात के लिए सूचना दी गई है कि तहकीकात कर लीजिए। तहकीकात करने के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आएगी, उसी रिपोर्ट के माध्यम से हमारा रिपोर्टर जाकर के आपका वहाँ का जो है कि बयान लेगा। समझ रही हैं? चलिए सर, हम नहीं चाहते हैं कि मैं तमाशा बनूं, सच पूछिए। जानते हैं मैं आपको इस फोन के माध्यम से, मैं नहीं, एक महिला होने का नाते मैं वो हो गई, मतलब मैं एक तो सच में वो हमारे घर की वो थी, उसको मैं सखी सखी बोलती थी। एक तो वो उनका गुजारना हमारे ऊपर डेथ है, हमारे ऊपर डबल हो गया सर। एक तो हमने उसको मतलब तवा पानी से सब कुछ पार लगाने की कोशिश की, हमारे हाथ नहीं लगी, और ऊपर से हमको ही मतलब ये सब झेलना पड़ गया। मतलब इंसानियत, यानी हमको ये सीख मिल गई कि सर किसी कोई सामने मतलब तड़पता भी रहे ना, हाथ मत लगाओ, नहीं तो बड़ी दूर तक लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। अब यही ना सीख मिल रही है सर। हम बचपन में पढ़ते थे कि हम खुद बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलो, इंसानियत करो, मदद करो। हम किस मुंह से बोलेंगे जब हम दर दर भटक रहे हैं। ये जो बूढ़ी दादी हैं 80 वर्ष की हैं, जो आपने कहा है, हम ना सर जब वो हमारे घर मतलब गाजीपुर से आई, एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा के, जो उनकी जेठानी भी साथ में पूरे दिन गाजीपुर में थी, वो भी आई, अपना उनके ऊपर भी उल्टी हो गया था, तो फिर वो आई और फिर हमारे घर, उनका घर कार और नहीं जाता है, और उनके पतिदेव से बात हो चुकी थी कि मतलब हम अपने घर लेके जाएंगे। उन्होंने फोन पे बता दिए थे कि ठीक है जो भी है। तो हमारे घर एक होता है ना कि एक इंसान, एक आत्मीय संबंध हो गया था उस परिवार से मेरा परिवार, ठीक है सर। तो उस आत्मीय संबंध के कारण हम लोगों ने उस रात के लिए, जबकि सब आ गए, पूरा रात भर बस्ती, कम से कम 100-150, और आके उस पेशेंट के कान के पास जोर जोर से दहाड़े मार मार के रो रही हैं। हम देखिए, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, और हमको पता है कि एक पेशेंट को कैसा माहौल चाहिए। वो खुद गिरा हुआ है, वो उसको चोट लगी है, वो दवा में है, उसको आराम चाहिए, वो सदमे में है, तो उसको हम पीस देंगे, अपने में धैर्य बनाएंगे, उस इंसान के यहाँ रोएंगे गाएंगे। हाँ, हम लोगों ने बस कहा, सब लोगों ने चुप रह जा, थोड़ा सा शांति दे, दवाई भर। तो जो साथ में गई है ना, वो भी कहीं है कि अरे पूरा दिन दवाई हुई भर जाए, थोड़ा के आराम करे देता, और फिर सब उल्टा पुल्टा दवाई। ये भगवान, मतलब वो हमसे नजर कैसे मिलाएंगे कि बताइए, पूरे जीवन अभी हमको भी जीना है, उनको भी जीना है, और सच का सामना कैसे, विश्वास नहीं करेंगे। हर 1-2 दिन तो फोन आता है, ये धारा लग गई, वो धारा लग गई, ये धारा लग गया, वो धारा लग जाएगा, ये होगा, इतना भुगतना पड़ेगा, जमानत नहीं होगी। तब अब मतलब ये लगेगा कि ये भगवान, कौन सा दिन देख लिया हम लोग। जी। क्या करने चले थे और क्या होता गया, मतलब कहीं से कोई वो नहीं है कि सच्चाई के साथ एक चिराग दिखाई दे। और जानते हैं, वो अपने, हम ये कह रहे हैं कि वो 4 बच्चे हैं, अब तक स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? उनका दिमाग इससे नहीं चल रहा है कि वो 4 बच्चे हैं तो उनको स्कूल, लेकिन उन बच्चों को गलत सिखाया जा रहा है। वो जीवन में कहीं भी होगा ना तो उसी का सहारा लेंगे कि हमको गलत लेके कैसे आगे बढ़ना है सर। लेकिन वो कभी ऐसे आगे बढ़ पाएगा? हम तो अपने घर में रह के चिंता कर रहे हैं कि उन 4 बच्चों का क्या होगा। उनको पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहिए था, उनको सच्चाई सिखाना चाहिए था, उनको आगे बढ़ के आगे अपना आना चाहिए था कि हमारे परिवार से जुड़ी है तो हम उसके फीस कापी, झोला कापी का व्यवस्था हम अपने मन में सोचे हैं सर कि बच्चों को हम छोड़ेंगे नहीं जीवन में, क्योंकि उसकी माँ अच्छी थी और हमारे घर में काम करती थी। लेकिन जानते हैं, कोई आपको गला लगाना चाहे और कोई आपको पेट्रोल से जलाए, अंतर हो जाता है। फिर हमको बैक होना पड़ेगा, हम जले नहीं।